अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम वेंडर साइट को मेल कैसे करेंगे। मेल करने के बाद जब वो वेंडर साइट के पास हमारी मेल चली जाएगी, जब वो हमें रिप्लाई करेगा तो उसके रिप्लाई किस तरह का हमें आता है, और उसके रिप्लाई में फिर हमने उसको अगेन मेल क्या करनी है, किस क्वेश्चन को हमने मद्देनज़र रखते हुए दोबारा उसको मेल करनी है या डील करनी है। तो आज की वीडियो जो हमारी इस टॉपिक के रिलेटेड होगी। अच्छा, उसके लिए आसान सा तरीका तो ये है कि आपके पास दो मेलें होनी चाहिए। एक ऐसी मेल हो जो आपने वेंडर साइट को मेल करनी है, मेल आईडी आपके पास वो होना चाहिए जो कि जिसमें आपने अपना सिग्नेचर जो है लास्ट वीडियो में बना के ऐड किया था। दूसरी आपके पास एक एक्स्ट्रा मेल हो। उस मेल से आपको क्या फ़ायदा होना, उससे मेल से ये फ़ायदा होना है कि जिन बंदों को आपने वेंडर साइट वालों को मेल करनी है, उस मेल आईडी से आपने इस अपने फर्स्ट वाली मेल को जो है वो उसके लिंक जो है, जो मेल आईडीज़ हैं वो आपने सेंड कर देनी। जब दूसरी मेल से आप अपने मेल आईडी के लिंक इस मेल पे सेंड करेंगे जिस मेल से आपने वेंडर साइट को मेल करनी है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम मेलें आपके मेल में अवेलेबल होंगे। आप जस्ट उसको एक क्लिक करेंगे, उसके क्लिक करने से वो उसके मेल जो है उसको चली जाएगी। तो आप इसको चेक करते हैं कि आपने वो मेल का प्रोसेस कैसे करना है, मेल कैसे सेंड करेंगे, उसका रिप्लाई में क्या आएगा और उसके रिप्लाई में आपने उसको क्या रिप्लाई कर। अब सबसे पहले जो है हम इसकी गूगल शीट पे चलते हैं। जो आपने गूगल शीट बनाई होगी, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये गूगल शीट ये अवेलेबल है, ये वो वेबसाइट्स हैं, ये उसके जो हैं एसईओ मैट्रिक्स या स्टैट्स हैं, और आगे मेरे पास ये मेल आईडीज़ है। अब इन मेल आईडी के एडमिन से मैंने कांटेक्ट करना है, तो ये मेल आईडी जिनके मेल आईडी के थ्रू मैंने एडमिन से कांटेक्ट करना है, वो तमाम मेल आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। ये मेल आईडी एक मैं दूसरी मेल के ज़रिए, जिस मेल आईडी से मैंने वेंडर साइट से कांटेक्ट करना है, उस आईडी से नहीं, किसी और आईडी से जो है ये मेल आईडी जो है वो सेंड करूँगा। अब वो मेल आईडी जिसके थ्रू मैंने वेंडर साइट से कांटेक्ट करना है, वो मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेल मेरे पास अपनी दूसरी मेल आईडी से वेंडर साइट वाली मेल पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब वो मैं ये मेल आईडी मेरे पास वो मौजूद हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट करना है। अब जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, एक क्लिक करूँगा। जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो सिग्नेचर बना हुआ था वो मेरे सामने आ जाएगा। मेल आईडी मुझे वहाँ से इस जगह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखूँगा रिक्वेस्ट फॉर। अब जस्ट मुझे एक चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखनी पड़ी, बाकी सारा डेटा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मेल आईडी लिख के इसको यहाँ से सेंड कर दूँगा। फिर मेरे पास से दूसरी मेल आईडी पड़ी है, फिर इसको क्लिक करूँगा, फिर दोबारा इधर आके वो सब्जेक्ट लिख दूँगा। फिर ये तीसरी मेल आईडी पड़ी है, फिर इसको क्लिक करूँगा। इस तरीके से मेरे पास जितनी मेल आईडी पड़ी होंगी, तो एक क्लिक से वो मेल आईडी हमारी इस वेंडर साइट वाली मेल के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट एक दफ़ा लिख के उसको कॉपी कर लूँगा, बार बार जब भी मुझे वो सब्जेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी कर लूँगा। अगर एक दफ़ा मैंने लिखा, जब दूसरी मेल गया उसी को पेस्ट कर दूँ। इस तरीके से मेरी मेल जो है उसको चली जाएगी। जब आप मेल जो है वो सेंड कर देते हैं उस वेंडर के एडमिन को, तो वो दोबारा आपको रिप्लाई करता है। तो एक मैंने मेल जो है वो गेस्ट पोस्टिंग की इंक्वायरी सेंड की थी। अब इस बंदे ने मुझे जो है रिप्लाई दिया हुआ है। जैसे उसने रिप्लाई दिया, हेलो डियर, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन द गेस्ट पोस्टिंग, ये अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन किया है। अब उसने नीचे मेंशन किया है, वी चार्ज द फॉलोइंग अमाउंट फॉर पीमेंट गेस्ट पोस्टिंग ऑन आवर साइट्स। अब ये उसने अपनी साइट्स के जो है प्राइस दिए हुए हैं। वो तो जनरल पोस्ट अगर करेंगे तो $120 लेंगे पर आर्टिकल, और उसके अंदर 2 डू फॉलो लिंक होंगे। तो ये उसने अपनी सारी कंडीशन बता दी, जो कि हमने अपनी मेल में भी उससे ये इंक्वायरी पूछी थी कि हमें कितने में पोस्ट लगा के देंगे और उसके डू फॉलो लिंक कितने होंगे। ये जब आपने अपने सिग्नेचर मेल बनाई थी उसमें ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपने पुट करने। दूसरे नंबर पर लिंक इंसर्शन को उसने बताया 130 पर लिंक लूँगा। अब ये उसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी। उसके साथ उसने अपना ये गूगल पे अपना वो पेज का लिंक दे दिया है कि आप मेरे उस वेब पेज पे जाके मेरी तमाम जो है वो डिस्प्ले जो है वो मेरे उसका वेबसाइट का देख सकते हैं, किस तरह वर्किंग कर रही है, कितने आर्टिकल लगे हुए हैं, कितना उसका ट्रैफिक है। और इसके साथ साथ उसने अपनी
उस डोमेन के जो उस वेबसाइट है उसका जो है बायोस्टैट्स या मैट्रिक्स भी उसने दे दिए हैं। डोमेन रेटिंग उसने कहा कि मेरी वेबसाइट की 73 है, डोमेन अथॉरिटी 62 है। ये उसने तमाम अपना डेटा जो है हमें दे दिया, स्टैट्स भी दे दी, अपनी वेबसाइट का वो लिंक भी दे दिया और हमें प्राइस भी उसने मेंशन कर दी है। तो ये उसने हमें मेल का रिप्लाई दिया है। आपको भी इसी तरह का मेल का रिप्लाई आएगा, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर अगर आप जैसे इसने मुझे प्राइस दिया ज़्यादा दी हुई है, मुझे लग रहा है कि जनरल पोस्ट की जो चार्जेस होने चाहिए वो $40 होने चाहिए, तो मैं इस बंदे को इसी मेल के जो उसने मुझे रिप्लाई दिया हुआ है इसी मेल के नीचे आके मैं उसको दोबारा एक मेल करूँगा। तो इसको मेल करूँगा रिप्लाई में आके, अब इसमें इसको मैं मेंशन करूँगा कि ये जो आपने जनरल पोस्ट की प्राइस बताई है, लिंक इंसर्शन की आपने प्राइस बताई, ये ज़्यादा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मुझे ये इस $50 में करके दें। 120 से आप $50 पे आ गए, या आप $40 पे आ जाते हैं, या आप $30 पे आप उसको कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपको अगर $30 से शुरू करते हैं, नहीं वो कहेगा मैं आपको $80 में इसका फाइनल करूँगा। अगर वो दोबारा मेल आपको कर देगा, फिर आप उनको फिर दोबारा रिप्लाई देंगे कि नहीं मैं आपको इसका $50 देने के लिए एग्री हूँ, तो वो कहेगा कि चलो इसमें डील डन होगी, आप मुझे इस एक जो है इस जनरल पोस्ट का $50 देंगे। अब ये सारी जो कम्युनिकेशन होगी हमारी इस बंदे के साथ डील डन होगी, वो इस मेल के अंदर वो डेटा सारा हमारा जो होगा वो क्या होगा, सेव पड़ा होगा। तो जब भी हम इस बंदे के हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा, हम क्लाइंट साइड से वो आर्टिकल ले लेंगे, दोबारा फिर इस बंदे से हमने कांटेक्ट करना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।